Good morning students, welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the different factors of production. In the beginning we have discussed about the land, then after labor. Now we are moving towards the third one, that is capital. That is capital. We have already discussed some part of that particular third factor of production, capital, how they are going to arrange that capital, what do you mean by capital. Capital we have divided into two parts, physical capital and working capital. Now how they are going to arrange that capital, the remaining part we are going to continue now. That is how they are going to arrange capital. The main activity in Palanpur is farming. वहां का मुख्य व्यवसाय क्या है, खेती करना. उसके अंदर कैपिटल कहां से अरेंज होगी. अब हमारे पास अगर कैपिटल की बात करें तो वहां फार्मिंग में आपने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि वहां की अगर बात करें तो लगभग 450 फैमिलीज में से 150 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास की कोई जमीन नहीं थी, तो लेबर का काम करेंगे. उसके बाद स्मॉल फार्मर्स हैं और वो कितने हैं, 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 एकड़ तक जमीन है, 2 हेक्टेयर्स लैंड इज देयर. तो वो क्या करेंगे, सर्वाइव तो कर नहीं सकते उस लैंड के ऊपर, इतना उनके पास बचता नहीं है, तो कैसे कैपिटल अरेंज करेंगे. वो कहां से उनके पास हाई वैरायटी ऑफ सीड्स आएंगे, फिर मशीनरी आएगी, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स आएंगे. तो उसके लिए क्या करेंगे, दे हैव टू बोरो मनी फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स और द मनी लेंडर्स और फ्रॉम द ट्रेडर्स हु इज गोइंग टू प्रोवाइड देम द मनी एंड ही इज टेकिंग देयर ग्रेन्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन. जैसे हार्वेस्टिंग पीरियड जिसको अनाज बेचते हैं उससे उधार ले सकते हैं. तो जो स्मॉल फार्मर्स है वो कैपिटल कहां से अरेंज करेंगे, बाय बोरोइंग मनी. तो वो पैसा उधार लेंगे. जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था सविता का, शी हैज टेकन लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 24%. देखा था इंटरेस्ट रेट भी बड़ी हाई थी, 24% थी. उसके साथ साथ एक कंडीशन और लगा दी गई कि ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन शी हैज टू वर्क एट द वेजेस ऑफ 35 पर डे. कि आपको केवल 35 रुपए प्रति दिन में हार्वेस्टिंग के टाइम पर काम भी करना पड़ेगा. एक तो इंटरेस्ट रेट इतनी ज्यादा, ऊपर से हार्वेस्टिंग सीजन बिजी सीजन होता है, वो कहीं और काम करके अच्छा पैसा कमा सकती थी, उसको बाउंड कर दिया गया. तो वहां अगर हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर से इस प्रकार लोन लेते हैं तो इसमें परेशानी ये आती है. अब हमारे पास ये तो है स्मॉल फार्मर्स हैं, वो कहां से अरेंज करते हैं, बाय बोरोइंग फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स. अब जो लार्ज फार्मर्स हो कैसे कैपिटल अरेंज करेंगे, they arrange the capital by selling their surplus production. उनके पास प्रोडक्शन है वो जरूरत से ज्यादा होता है, जमीन ज्यादा है, उस प्रोडक्शन को जब मार्केट में बेचेंगे उससे उनके पास कैपिटल अरेंज हो जाएगी. दूसरा तरीका, पैसा उनके पास पहले ज्यादा है, देखो उन्होंने उधार किया, उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, दिस आल्सो देयर सेविंग, वो पैसा बचा उनके पास. तो लार्ज फार्मर्स अपनी सेविंग सरप्लस प्रोडक्शन चाहती है और दूसरा लोगों को उधार देते उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उस पैसे से उनकी कैपिटल अरेंज हो जाती है. अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है इस लेसन का वो क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज अदर देन फार्मिंग. कि फार्मिंग के अलावा क्या क्या काम होता है पालनपुर में, तो उसकी बात करें. द फर्स्ट वन इज डेयरी फार्मिंग. खेती के अलावा क्या करते हैं कि गाय भैंस वगैरह रखते हैं. उसके बाद दे आर गोइंग टू सेल द मिल्क, वो दूध बेचते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स, घी वगैरह बेचते हैं. कहां, सबसे नजदीकी गांव कौन सा था, रायगंज. और रायगंज में मिल्क कलेक्शन सेंटर बना रखे हैं 2 ट्रेडर्स ने. कहां से, शाहपुर टाउन से है वो ट्रेडर्स. तो वहां कलेक्शन सेंटर बना रखे रायगंज से, वहां शाहपुर चला जाता था. डेयरी फार्मिंग. उसके बाद दूसरी एक्टिविटीज की बात करें तो वहां कौन सा, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का एक एग्जांपल देखें तो आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है कि वहां शुगर केन की खेती की जाती है और वहां एक किसान है मिश्री लाल, उसने क्या किया, शुगर केन क्रशिंग मशीन. पहले क्या था, दे यूज द ब्लॉक, जो बैल का इस्तेमाल करते थे क्रश करने के लिए. उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, उसके बाद क्रशिंग मशीन खरीदी उसने और उससे शुगर केन क्रशिंग करने के बाद वहीं जैगरी गुड़ बनाना शुरू कर दिया. एंड देन सेल इट टू द शाहपुर टाउन. उसके बाद कस्बे के अंदर बेचना शुरू कर दिया. और मोस्ट ऑफ द वर्कर्स और लेबर्स इन दैट पार्टिकुलर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज फ्रॉम द फैमिली ओनली. एक ही घर से अवेलेबल है, बाहर से नहीं, क्योंकि बहुत कम स्केल पर, छोटे स्केल पर ये प्रोडक्शन हो रहा है, तो बाहर से लेबर भी नहीं चाहिए, खुद का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां. उसके बाद मार्केट में बेच रहे हैं. दूसरा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी फैसिलिटीज है, मशीन खरीदी, इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी फैसिलिटीज है. अब तीसरी अगर बात करें
तो इसके अलावा शॉपकीपिंग, ये अगर पालनपुर तो खैर वेल डेवलप्ड विलेज से बुलंदशहर का एक गांव है, उससे हमने एक एग्जांपल लिया है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की तो हमारे आसपास भी देखेंगे कि आसपास आप 15-20 घर जहां भी होते हैं, जिस भी कॉलोनी में होते हैं, तो हमारे पास किराना स्टोर होते हैं। तो वैसी शॉपकीपिंग वहां भी है, सामान्य जो हमारे डेली नीड्स हैं वो जरूरतें पूरी करने के लिए दुकानें खोल रखी हैं। तो हमारे पास पहला डेयरी फार्मिंग, उसके बाद स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर दे आर गोइंग टू मेक द जैगरी, एंड थर्ड वन शॉपकीपिंग, छोटी दुकानें भी बना रखी हैं पालनपुर में। एंड द लास्ट एग्जांपल इज गिवन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अदर देन फार्मिंग, फिर चौथा यहाँ क्या है कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटीज है। आपने देखा था गांव से, पालनपुर गांव से जो बड़ा गांव है रायगंज 3 किलोमीटर के आसपास, उसके बाद शाहपुर टाउन है, इट इज वेल कनेक्टेड बाय ऑल वेदर रोड, यानी पक्का रास्ता अच्छे से वहां कनेक्ट है। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन की ऐसी फैसिलिटीज है, तो यहां से लोग किसके तौर पर, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स एज वेल एज फॉर द ट्रैवलिंग ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वहां से लोगों को दूसरी जगह तक ले जाना, यहां तक सामान को ट्रांसपोर्ट करना, ये व्यवसाय भी वहां हो सकता है और होता है। तो ये थे हमारे पास पहला कि हाउ वी आर गोइंग टू रेज द कैपिटल फॉर फार्मिंग, दोनों ही हमने देखा, स्मॉल फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स। उसके बाद अदर देन फार्मिंग व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज टेकन प्लेस इन द विलेज पालनपुर, की कौन कौन सी और एक्टिविटीज की जाती हैं वो हमने डिस्कस की। इट इज ऑल अबाउट आवर लेसन। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।